जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है घटना चक्र पूर्वावलोकन की, जिसमें हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं उनके व्याख्यात्मक हल के साथ। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। भारत का भूगोल यूनिट का नाम है पर्वत और चोटियाँ। पहला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से लगी हुई हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। लेते हैं, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। थर्ड क्वेश्चन है, अटल टनल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, तो सही है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, घाटी को जोड़ती है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह हिमाचल के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। चौथा है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, सेकंड ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है, थर्ड ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा सही है, फोर्थ ऑप्शन है केवल 1 2 3 4। केवल क्या है? 1 2 3 4 चारों। तो सही आंसर डी है, 1 2 3 4 चारों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख व जास्कर के बीच, ऑप्शन बी है वृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन सी है वृहद हिमालय व जास्कर के बीच, ऑप्शन डी है काराकोरम और लद्दाख के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश, जो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, हिमाचल किसका पर्यायवाची है? मतलब हिमाचल का दूसरा नाम। ऑप्शन ए है महान हिमालय का, ऑप्शन बी है मध्य हिमालय का, ऑप्शन सी है शिवालिक का, ऑप्शन डी है ट्रांस हिमालय का। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। देख लेते हैं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। सेवेंथ क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन
किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन बी है लोयस मैदान का, ऑप्शन सी है हिमनदीय मैदान का, ऑप्शन डी है जलोढ़ मैदान का। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय मैदान क्या होता है देख लेते हैं। पहले से कोई झील होगी वहाँ पर, जिसके कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को सरोवरीय मैदान कहा जाता है। इम्फाल बेसिन के अलावा कश्मीर घाटी भी सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये जीवाश्म युक्त हैं। दूसरा स्टेटमेंट है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला गलत है। पहला ऑप्शन है केवल 1 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 3, जो कि यही सही है। तीसरा ऑप्शन है 1 3, चौथा ऑप्शन 1 2 3 सही। क्वेश्चन नंबर 9 है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय। सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय। ये तलछट के निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे वुद्र के नाम से भी जाना जाता है कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है तिब्बत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। 11वां क्वेश्चन है सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्य, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली श्रेणी का विस्तार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला है ये। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन सी है एटना, ऑप्शन डी है अरावली। सही आंसर है ऑप्शन डी, अरावली। क्वेश्चन नंबर 13 है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है अनाईमुडी, ऑप्शन बी है दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है और अनाईमुडी पश्चिमी घाट का भाग भी है। पश्चिमी घाट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 14 है देश में सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ऑप्शन सी है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी है पूर्वी तटीय मैदान। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीन है। यह भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना है। फिफ्टींथ क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए है विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है अरावली पहाड़ियाँ। सही आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर
ताप्ती नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं और पठार पहाड़ियाँ, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा है छोटा नागपुर पठार और चौथा है खासी पहाड़ियाँ। तो ये जो खासी पहाड़ियाँ हैं ये तो कहीं साइड में मेघालय में आती हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भाग हैं, महादेव और मैकाल पर्वत। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पहला, 1 2 3 4। एक डायग्राम के जरिए इसको समझ लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है महादेव, ये मैकाल और यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है। ये है खासी जो मेघालय में स्थित है। इसमें कुछ पर्वत, पहाड़ और पठार भी दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17, किस पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं? ऑप्शन ए है पालनी पहाड़ी पर, ऑप्शन बी है अनाईमुडी पहाड़ी पर, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन डी है शेवराय पहाड़ी पर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसी डायग्राम में देख लेते हैं। ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं और यहाँ पर पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट यहीं पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है पालनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नंदी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पर्वतमाला है और यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा, अभी देखा था पश्चिमी और पूर्वी घाट यहीं पर मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, तो अभी पढ़ा था, सही है। तीसरा कथन है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी पढ़ा था अभी, दक्षिण में है, उत्तर में सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है। और चौथा कथन है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है, नहीं पूछ रहा है, असत्य। तो सही आंसर है पहला कथन, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा नहीं है। इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, यानी कि उत्तर में कम ऊंचाई है और दक्षिण में ज़्यादा ऊंचाई है। नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए है अरावली, तो ये तो भी देखा था, गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ, मजनू के टीले तक। दूसरा है सतपुड़ा, थर्ड है अजंता, फोर्थ है सह्याद्री। सही आंसर है ऑप्शन सी, अजंता। यह केवल महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं जो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।